अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा वाइडन होगी ना, आपको बड़ा स्पेक्ट्रम में सोचना होगा, आपको अपना माइंड ओपन करना होगा और बहुत ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज है उसको देखना होगा। तो कैसे देख सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे, ओनर एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन यूथ वॉइस। और जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे ये है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। अब 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं ये क्या करें। अभी 10th में होने के बाद जब आप 10th से पास आउट हो जाते हो, आई होप जो ये वीडियो देख रहे हो वो 10th स्टैंडर्ड पास आउट होंगे या फिर अभी 10th का एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी होगा। तो अगर जो 10th के बाद बहुतों को ये डाउट होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, मेजरली बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कंफ्यूजन होता है कि साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए या फिर आर्ट्स में जाए। ये 3 ऑप्शंस है, ठीक है। ये मेजर ऑप्शंस है कि इस फील्ड में जाना चाहिए। तो इससे फील्ड से रिलेटेड बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किस बेसिस पे ये सिलेक्ट करते हैं, वो अपने मार्क्स के बेसिस पे देखते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने मैं ये बच्चों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसने भी, अगर आपने आज तक सुना होगा कि आप बोर्ड एग्जाम दे दो तो आपकी लाइफ सेट है। तो बोर्ड एग्जाम दे दो आपकी लाइफ सेट है, इसका मतलब ये है कि आपको अब रिजल्ट आएगा और आप जिस स्ट्रीम में जाओगे तो आपकी लाइफ सेट है। पर ऐसा है नहीं। अब आपको ये देखना है कि जब आपकी लाइफ तभी सेट होगी जब आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में प्रॉपरली चूज करो। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं कि ये फील्ड वीक है, ये फील्ड स्ट्रांग है, इसमें ज्यादा स्कोप है। हर एक फील्ड में स्कोप है। आजकल के तो इतना ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है हर फील्ड में ना, रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में, पता है, पूरे वर्ल्ड की बात तो नहीं, सिर्फ इंडिया में अगर आप बात करोगे तो हर साल 10th में कितने बच्चे अपीयर होते हैं, 18,89,400 अप्रोक्सीमेटली। आप देख सकते हो इतने बच्चे अपीयर होते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसमें सारे कैटेगरीज आ जाते हैं बच्चों के, हर एक स्कूल के बच्चे आ जाएंगे, कोई भी बोर्ड के क्यों ना हो। और सोचो इतने बच्चे 10th के लिए अपीयर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये डाउट रहता है, भाई हम साइंस ले, कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। तो सब बच्चे डिसाइड करते हैं ये क्वेश्चन को मार्क्स के बेसिस पे। अगर आपके 90% आ गए तो साइंस कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब डायरेक्ट साइंस की तरफ भाग जाएंगे। नहीं, सीधा साइंस की तरफ नहीं भागना। अगर आपका 90% आया तो बहुत लोग साइंस में जाते हैं। उससे कम आया, 80 to 90 बीच आया, 75 अबव कॉमर्स। थोड़ा और कम आया तो पूरी दुनिया जज कर रही है कि जिसके भाई परसेंट ही कम आए क्या करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन है कि नहीं, इसके पास क्या फील्ड है, अभी कुछ बचा ही नहीं है इसके पास। मतलब ऐसा रिएक्ट करते कि जैसे 65%, 60% वाले कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 60% भी ला रहे हो, 70% भी ला रहे हो, काफी वैल्यूएबल है। आप उससे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स में ही जाओ। आर्ट्स में ऐसे जाने का मतलब ये है कि बच्चों को लगता है भाई अब आर्ट्स में जाएंगे, पूरी दुनिया जज कर रही है तो हम खुद को ही जज कर लेते हैं और आर्ट्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो भाई ऐसा मत करना। अगर आप 90% भी ला रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स लेना। अगर आप 80% ला रहे हो, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में, तो आर्ट्स में जाना। अगर आप 60% ला रहे हो, 70% ला रहे हो, आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो कुछ भी करके आप साइंस में एडमिशन ले लो। क्योंकि अब आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा। अगर आपका परसेंट अच्छा आ गया तो जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन आप, अगर आप जिस स्कूल में हो, जैसे कि अभी हम लोग, जो मैं हूँ, हमारा जो एडमिशन हुआ था, हम मुंबई यूनिवर्सिटी में थे। तो यहाँ पे 10th के बाद कॉलेज हो जाता है, 11th 12th हम लोग को कॉलेज जैसा रहता है। तो आपके लिए, बहुतों के लिए अलग अलग स्टेट्स में स्कूल्स होते हैं, तो वहां पे 12th तक स्कूल रहता है। आप अपने स्कूल को कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसमें से आपको जो इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई कराई जाती हो तो ये ऑप्शंस होते, ठीक है। अब वो वहां पे एडमिशन मिलना आसान होता है। अगर बहुत बच्चों को ऐसा रहता है कि परसेंट कम है और शायद यहाँ पे एडमिशन ना मिले, कुछ अच्छे बड़े स्कूल में जाना हो तो आपको अच्छी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। मोर देन 75% अगर अटेंडेंस है तो मतलब बेस्ट है, आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। 60% भी बुरा नहीं होता, वो भी अच्छी परसेंट होता है। अगर आप अच्छी परसेंट ला रहे हो तो आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप वाइसली डिसाइड करना। ये सभी बच्चों से मेरा ये एकदम पॉइंट है, एकदम आप सभी को ऐसा है कि आपने बहुत रिसर्च तो करी होगी, मेरे को पता है। क्योंकि मैंने भी, जब मैं 10th में था तो मैंने भी रिसर्च की थी। मैंने तो हालांकि 12th तक रिसर्च की थी और 12th के बाद भी कर ली थी कि 12th के बाद क्या करना है मुझे, और 12th के बाद क्या, मतलब पूरा रिसर्च मैंने तभी कर लिया था, अपना माइंड सेट तभी बना लिया था। तो बहुत कुछ अगर आपको काम करना पड़ता है इस चीज में, अगर आप 10th पास आउट हो जाते हो। और ऐसे बहुतों की कंफ्यूजन होती है। हाँ, हमने ये पढ़ लिया, अभी क्या ऑप्शन चूज करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अच्छा, मम्मी बोल रही साइंस, पापा बोल रहे कॉमर्स, बाकी दोस्त और सब
इसके तो पढ़ाई नहीं अच्छी है, पढ़ते ही कहाँ है, इसके नंबर ही कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर कमाएंगे प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट्स भी अच्छी फील्ड है। तो बहुत पहले आर्ट्स में देखो पहले स्कोप नहीं था, पहले लोग बोलते थे कि आर्ट्स कर लिया अब क्या करेगा, टीचर बनेगा और क्या करेगा, ऐसा था। तो आप टीचिंग करोगे, आर्ट्स पढ़ के तो टीचिंग करेगा, टीचिंग में क्या मतलब बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे हम लोग को टीचर सिखाती है वैसे तू सिखाएगा। या फिर जो स्कूल में 10th के बाद वो बच्चे आते हैं ना, टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ प्रैक्टिस पे आते हैं तो सिखाते हैं, तू ऐसा करेगा, डीएड बीएड करेगा। पर ऐसा नहीं है। अब आर्ट्स में आप लॉ कर सकते हो, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, या फिर अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, अलग अलग फील्ड्स रहते हैं, हम वहां पे चॉइस कर सकते हो। अब तो लॉयर की इतनी ज्यादा वैल्यू हो चुकी है ना, अगर आप किसी कंपनी में भी चले जाओ तो हर एक कंपनी में एक लॉयर की तो बहुत ज्यादा नीड है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, एचआर के साथ वो लोग एक लॉयर को भी हायर रखते हैं, और कुछ कुछ कंपनी में तो लॉयर्स को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा जाता है। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है। कोई भी फील्ड किसी भी फील्ड से कम नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपरली। अगर आप, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, किस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको कैसे पता चले, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा कि आप जानोगे कैसे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। भैया हमारा तो 85% आ गया, फिर भी मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में है और मैं हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट है, तो हाँ आप हिस्ट्री में जाओ, आप मतलब आर्ट्स में जाओ, आप जो फील्ड पसंद है उसमें जाओ। तो अब चलिए हम देखते हैं कि साइंस से क्या ऑप्शन है, कॉमर्स में क्या ऑप्शन है और आर्ट्स में क्या ऑप्शन है। बहुत, अब आर्ट्स में आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन जो है ये मीडिया का है, एंकर्स। हम लोग बहुत पहले एंकर्स को तो जानते भी नहीं थे, पर अब एंकर्स की तो खुद की अलग फॉलोइंग बेस है, उनकी अर्निंग आप देख सकते हो कितने ज्यादा कमाते हो लोग। वो अलग से एक क्राइटेरिया बन गया, अलग से बहुत लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं और जो मीडिया इंडस्ट्रीज में जाते हैं और एज ए एंकर जाते हैं या फिर एज ए राइटर जाते हैं। आप कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, ये सारे राइटर जो है, अब आर्ट्स में तो बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हो तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाता है, आपको लिखने की आदत होती है। और लिखना तो, मैं इंजीनियर हूं फिर भी मैं कंटेंट राइटिंग करता हूं, और कंटेंट राइटिंग करके आप बहुत अर्निंग भी कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो राइटिंग वर्क कर सकते हो आप। प्रोफेसर, हाँ डेफिनेटली चांसेस आप प्रोफेसर तो आपको, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बन ही जाओगे, टीचर इंटरेस्ट होगा बन ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बन जाना, वो अच्छी बात है आपकी जो इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में मैंने जैसे बताया कि वहां पे सुधीर चौधरी हो गए, फिर रजत शर्मा हो गए, ये सारे एंकर्स को तो अभी अलग अलग फॉलोइंग बेस है इनकी। आपने देखा होगा रिपब्लिक भारत पे एक एंकर है, उसका तो अलग ही है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी। हाँ यही एंकर है, आपने जानती होगी। तो ये एंकर, इनका भी अलग से फॉलोइंग बेस है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आर्ट्स फील्ड्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा वाइडन होगी ना, आपको बड़ा स्पेक्ट्रम में सोचना होगा, आपको अपना माइंड ओपन करना होगा और बहुत ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज है उसको देखना होगा। तो कैसे देखें, तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो हम बात करते हैं साइंस की। अगर आपको इंटरेस्ट साइंस में है तो आप साइंस में आपको क्या करना चाहिए। तो साइंस में हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। पहले फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के सारे मतलब बाइफोकल सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो बाइफोकल मतलब कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अगर आपको पता होंगे तो ये सारे, अगर आपको जैसे ज्योग्राफी, हिंदी, या फिर हमारे यहाँ मराठी होता है, गुजरात में गुजराती होगा, अलग अलग जगह अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं, उस लैंग्वेज को सिलेक्ट ना करके अगर आपको कोई दूसरा फील्ड में जाना है तो आप साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम के साथ आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो साइंस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये है भाई फिक्स सब्जेक्ट रहेगा, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश तो रहना ही रहना है। तो अब साइंस में भी बहुत दो पार्ट हो जाता है, और साइंस में जाने के बाद बच्चों को भी ये रहता है कि भैया हमें तो इंजीनियरिंग करना है, या फिर साइंस में आने के बाद बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मैं साइंस में तो आ गया हूँ, अब साइंस में आने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया कि साइंस के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, साइंस के बाद मैं कॉमर्स में भी जा सकता हूँ, आर्ट्स में भी जा सकता हूँ, कॉमर्स के किसी भी फील्ड में एडमिशन ले सकता हूँ, बीएमएस हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएससी तो है, और बहुत सारे, मतलब आप आर्ट्स में बीए में जा सकते हो, बैचलर्स ऑफ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशंस में जा सकते हो, मास मीडिया में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। कि बहुतों को क्लियर नहीं होता पर वो साइंस स्ट्रीम में आ तो जाते हैं। अब जब साइंस स्ट्रीम में आ गए हो तो आपको ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करोगे, अब इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। तो साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट, आपने एडमिशन लिया है
तो मेजरली अगर आप 10th में हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आपको या तो इंजीनियरिंग करना होगा या फिर डॉक्टर में जाना होगा, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते होगे। अब मेडिकल लाइन में भी ऐसा होता है कि आप फार्मेसी में जाओगे या फिर किसी और में जाओगे या फिर कोई डेंटल्स में जाओगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप डॉक्टर के बाद भी ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन जाओगे तो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनने के बाद आपके पास बहुत एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप इंजीनियर भी बन रहे हो ना, इंजीनियर में पूरी लिस्ट है, आप डिफिकल्ट बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड से आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद। तो अभी हम साइंस में बात करते हैं। पीसीएम, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट लेना होता है। अगर आप इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप बायोलॉजी मत लो। ये सबके लिए नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ सकते हो तो आप ले लो, क्योंकि अगर क्या पता अगर आप क्लियर नहीं हो। क्योंकि जब मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने एडमिशन किया था तो मेरे को बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था और मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। केमिस्ट्री ऐसा है कि सब्जेक्ट आपको लेना है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, केमिस्ट्री इज अ मस्ट सब्जेक्ट। पीसीएम या फिर पीसीबी, जो पीसीएम और पीसीबी है, आप पीसीएम ये होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर द इंजीनियरिंग फील्ड्स, पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये जो फील्ड होता है इसमें अगर आप मैथ्स नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है पर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और आप फार्मेसी में जाना चाहोगे, आप किसी डॉक्टर, अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना, मैंने जैसे बताया कि आप बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप उस अपॉर्चुनिटीज को गेन करना चाहते हो। आप डॉक्टर ना बन के बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो मेडिकल के, तो वो सारे ऑप्शंस होते हैं पीसीबी से। अगर आप पीसीएम से जा रहे हो, अगर आप मेजरली यही रहता है पीसीएम से आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, बस आप मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते पीसीएम से, बहुत कम चांसेस होते हैं। आप शायद फार्मेसी में कहीं कहीं एडमिशन मिल भी जाता है, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हो जाएगा। तो पीसीएम से क्या, पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो कि आप इंजीनियरिंग में करते हो। और पीसीएम बच्चे तब लेते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन करोगे, और जेईई मेंस क्लियर होगा तो एडवांस प्रिपेयर करके आप आईआईटीज में जाओगे, एनआईटीज में जाओगे या फिर वेरियस ऑफ द कॉलेजेस से आप उसमें जाओगे, उसमें एडमिशन लोगे, जो कि साइंस फील्ड से रिलेटेड है। बीएससी हो, बीसीए हो, एमसीए हो, मतलब बहुत सारे फील्ड्स हैं। इसमें भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। मैंने पीसीएम लिया था और उसके साथ हमारा एक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता था और ये बाइफोकल सब्जेक्ट था। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, बस इतने ही सब्जेक्ट्स थे। ये हालांकि मुंबई यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा। तो ये 4-5 सिर्फ मुझे 5 सब्जेक्ट थे, पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स था इसमें भी 2 पार्ट्स में था, इलेक्ट्रॉनिक 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक 2, एंड इट इज ऑफ अराउंड 200 मार्क्स एग्जामिनेशंस। तो आप इसमें भी जा सकते हो। और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं पीसीएम में, तो पीसीएम में अगर आपका इंटरेस्ट इतना ही है, अगर आप इसमें जाना चाहो जा सकते हो। अब पीसीबी में क्या चांसेस होते हैं, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप किस में एडमिशन ले सकते हो, आप जा सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट मतलब मेडिकल में है तो आप, हालांकि आपको इसी में जाना चाहिए। अगर आप रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो, किसी टॉपिक पे बहुत डीप स्टडी करना चाहते हो, बहुतों के ऐसा रहता है कि स्पेस के बारे में जानना है, और उसके पीसीएम भी पूरा ले लेना आप तब। तो बहुतों को रहता है कि स्पेस के बारे में जानना है, स्टार्स के बारे में जानना है, फिर या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मास्टर करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप साइंस फील्ड में जाते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आप साइंस फील्ड से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉमर्स की फील्ड में। तो जो बच्चों का इंटरेस्ट कॉमर्स में है, तो कॉमर्स में भाई हम किस फील्ड में जाए। अब कॉमर्स में तो आगे कॉमर्स में से अपॉर्चुनिटीज के, हाँ कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी आपके पास खुला हुआ फील्ड है, कितनी ओपन स्पेस है कॉमर्स वालों के लिए। अब कॉमर्स वालों के लिए इतना ओपन स्पेस है कि आप किसी भी मैनेजमेंट फील्ड्स में जा सकते हो। आप बीसीए बहुत से बीसीए अगर आपके कॉमर्स में हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग या फिर इसमें इंटरेस्ट है, पर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मत लो। अगर आप कॉमर्स में आ रहे हो तो कॉमर्स में आने के बाद आप मैथ्स जरूर लेना, और कॉमर्स में जब पढ़ोगे उसके बाद आप बीसीए में आ सकते हो, जहां पे आपको कोडिंग से रिलेटेड आप काम कर सको, जिसको बोलते हैं बीसीए। ये मेजर बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चे सोचते नहीं और बाद में पता चलता है इंटरेस्ट है कि नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बीसीए आप कॉमर्स से भी कर सकते हो, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैं धीरे धीरे आप कॉलेजेस के रिव्यू भी डालना चालू करूंगा, जहां पे आप देख सकते हो कि किन कॉलेज में क्या क्या स्टडीज होती हैं, आप क्या क्या वहां पे स्कोप है उस कॉलेज में।
तो उस सब कॉलेजेस की बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएफए होता है, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आप सीएस में जा सकते हो। तो मतलब मेजरली बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स में भी। अब कॉमर्स में आने के बाद अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपके पास बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और अकाउंट का सब्जेक्ट होता है, कुछ अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आपका इंटरेस्ट अगर ऐसा कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है कि भाई आप कोट पहन के एक ऑफिस में जाओ और ऑफिस में मतलब ऐसा मीटिंग कंडक्ट करो या फिर कुछ प्रेजेंटेशंस लो, तो आप कॉर्पोरेट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आप कॉमर्स में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप कॉमर्स में चले जाइए, तो आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉमर्स की बात हो गई। अगर कॉमर्स में बहुत लोग ये बोलते हैं कि एमबीए कर लेना। कॉमर्स के बाद क्या होता है, अगर आप कॉमर्स में आ जाओ तो आप बीकॉम कुछ भी करने के बाद आप एमबीए में जाओगे। एमबीए आप किसी भी फील्ड से कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से भी कर सकते हो। तो एमबीए का क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमबीए के लिए बहुत, अब ऐसा हो गया कि एमबीए तो बहुत हो गए। आप पड़ोस वाली आंटी के घर में चले जाओ, अरे वहां भी तो एमबीए वाले हैं, वहां पे उनके बेटे ने भी एमबीए किया था पर कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा बहुत सारी जगह होता है कि आप एमबीए, पर एमबीए एक ऐसे सब्जेक्ट है बहुत ही टॉप पे आता है। अगर मैं एमबीए की बात करूं तो मैं एमबीए को एकदम टॉप लेवल पे लेता हूं, क्योंकि एमबीए मैनेजमेंट स्टडीज जो होता है ना, मैनेजमेंट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्टडी। आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, अगर आप उस पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाओगे ना, अगर आपने साइंस में पढ़ लिया, आपने कुछ डेवलप किया, तो आप उसकी कंपनी डालोगे, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। अगर आप किस आर्ट्स में हो, अगर आप म्यूजिक में जाना चाहते हो, अगर आप म्यूजिशियन हो, अगर आपने गिटारिस्ट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपको उसमें जाने का, आपको उसको एस्टेब्लिश करना है, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कभी ना कभी आप एक ही जगह पे तो एक काम नहीं कर सकते ना। अगर आपको एक्सपांड तो करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली एमबीए लेना ही चाहिए। एमबीए में आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। एमबीए मैनेजमेंट स्टडी से रिलेटेड होता है, उसमें भी एमबीए में भी आपके पास ऑप्शंस होता है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एमबीए में ले सकते हैं। हम एमबीए पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, और हम साइंस के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आप साइंस के बाद क्या कर सकते हो, कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हो। फिलहाल तो हम इस पे टॉपिक पे इतने डिस्कस करेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट में है तो आप बिजनेस में जाना चाहते हो, कुछ बिजनेस स्टडीज सीखना चाहते हो, बिजनेस में आपका पूरा मेन मोटिव, अगर आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप सीधा सीधा चले जाइए कॉमर्स में। आप कॉमर्स में जाओगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपके लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्ट्स पे। तो आर्ट्स में क्या ऑप्शन है भैया? अगर आर्ट्स में जाना है तो क्या हमें टीचर बनना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना पड़ेगा सिर्फ? क्या मैं टीचिंग करूंगा, बीएड और डीएड करूंगा? नहीं, ऐसा सिर्फ ये एक आपकी मानसिकता है, आपने ऐसा माइंडसेट बना रखा है क्योंकि आपको अब तक सिर्फ इतना ही बताया गया है। अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो आर्ट्स में आपके पास सब्जेक्ट्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। सब्जेक्ट्स में आपके पास हिंदी होता है, फिर इंग्लिश होता है, और कुछ कुछ जगह संस्कृत, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जो लैंग्वेजेस पे होते हैं। फिर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और होम साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको होते हैं। अगर आप आर्ट्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप होटल मैनेजमेंट कर सकते, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, और होटल मैनेजमेंट आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में भी बहुत ही इतना वैल्यूएबल है ना, आपको बहुत काम आएगा। आप मैनेजमेंट फील्ड्स में जा सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। आप यहाँ पे आपके पास चैनल्स ओपन है, बहुत सारे चैनल्स है, आप वहां पे जा सकते हो, आप आर्ट्स से भी। तो आर्ट्स में आने के बाद अभी बहुत ऐसा है कि पहले मेरे को ऐसा मुझे भी लगता था कि आर्ट्स, हाँ आर्ट्स में जाना है तो मतलब टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को यही डाउट रहता है कि आर्ट्स में आने के बाद टीचिंग होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले। और जो हमारे टाइम में था कि जब कॉलेज या फिर स्कूल में जब कंप्यूटर लैब होती थी उस टाइम पे हम लोग देख लेते थे। और मेरे पास तो ऐसा है कि फोन भी नहीं हुआ करता था हमारे घर पे, ऐसा 10th तक बच्चों को फोन नहीं देखते, बहुतों को नहीं देते। और इंटरनेट की सुविधा ऐसा था कि मम्मी पापा के पास फोन है और उसमें भी जब पापा ऑफिस से आ जाए तभी आप देख पाओगे। तो ऐसा था कि, और उसमें भी आने के बाद हम गेम खेलते थे, कौन सा है, इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हम जाके देखें, रिसर्च करें, हाँ इतने सारे ऑप्शंस है। तो आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ जाना चाहिए किसी भी फील्ड में। आपको पूरा माइंडसेट डेवलप करना होगा, आपको पूरी लिस्ट निकालनी होगी आपके इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट है तो आपको उसमें कैसे, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसमें कौन से फील्ड से पढ़ाई करोगे। और मेरा तो यही मानना है, अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जैसे कि मैंने आर्ट्स में बताया कि आप मास कम्युनिकेशन है उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, आप साइंस में चले जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है तो उसमें तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है, उसमें टेक्नोलॉजी तो ओपन ही ओपन है, आप कहीं भी चले जाओ। क्योंकि मैंने भी साइंस लिया तो मेरे को पता है, पर साइंस में आने के बाद भी मैं बताऊंगा क्या क्या फ्लॉस होते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं साइंस में भी।
और कॉमर्स में काफी दिक्कतें आती होंगी बच्चों को, पर ऐसा आपको इतना नहीं सोचना। आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स इतनी इसका सोचना है और इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो ज्यादा सोचने से बजाय आपको, आपके पास अब तो जियो है, सबके पास फोन होगा, अब तो बच्चे भी यूज करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। आप टिकटॉक लेके टिकटॉक पे वीडियो बनाते होंगे बच्चे आजकल के, तो आप टिकटॉक ना देखिए। आपका टाइम आ गया है कुछ रिसर्च करने का, आप जानिए और आप उनसे ही गाइडेंस लीजिए जिन्होंने कुछ कभी अचीव किया हो। किसी ने अगर पास आउट हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है तो आप उनसे सीखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हम आपको फ्री गाइडेंस देते रहेंगे। हम धीरे धीरे इसमें कोडिंग्स पे भी काम करने वाले हैं। हम कुछ टाइम बाद हम इसमें HTML की पूरी लेक्चर चलाएंगे, जहां पे आप वेब डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप वेब डेवलप कर सकते हो। अगर आपको कॉमर्स या फिर किसी आर्ट्स फील्ड से अगर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, हम उसको भी कवर करेंगे टॉपिक को। अगर आप एक एक करके, हम पूरा एक स्पेक्ट्रम ओपन कर रहे हैं बच्चों के लिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, एक एक करके सारी वीडियोस यूट्यूब पे आती रहेगी। हमने बहुत से पहले डिजिटल, मैं जब मेरी बात कहूं तो मुझे अभी इस टाइम में बताना नहीं चाहिए, पर मैंने भी 10th के बाद ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखा, मैंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, रिसर्च किया। मैं तो इतने ज्यादा रिसर्च करता था ना, मैंने 2 पेज पे ऐसा कॉलम बना के साइंस, हाँ साइंस में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, कॉमर्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, आर्ट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने पूरा एक फील्ड बना लिया, पूरा ऐसा पाई चार्ट, मैंने खुद का एक चार्ट बना लिया था और मैं लोगों को बताता था भाई देख लो इसमें इतना अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या अच्छा है। तो मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, तो साइंस में आने के बाद मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। मैंने पहले ही आपको बताया कि फिजिक्स और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो 10th में मैंने फिजिक्स और साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग था। मैथ्स में मेरे को आउट ऑफ मार्क्स मिल गए थे कुछ अराउंड, मैथ्स में मेरे को मिल गए थे 90 एंड अबव, मतलब ठीक ठाक मार्क्स मेरे को मैथ्स में आ गए थे। साइंस में भी 70 एंड 80 अबव एवरेज मार्क्स है, मतलब एक एवरेज लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को इतने मार्क्स आ गए और मेरे को प्रॉब्लम नहीं। और अभी मैं एक आईटी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये एक रेप्यूटेड फील्ड है इंजीनियरिंग में। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईटी और कंप्यूटर साइंस एकदम टॉप के फील्ड लोग मानते हैं। तो जैसे कि मैं आईटी स्ट्रीम से हूँ और आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे थे। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और अभी मैं 2nd ईयर में हूँ। अभी मैंने भी पास नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ 2nd ईयर मेरा क्लियर हुआ है। मैं 3rd ईयर में एडमिशन लिया मैंने आईटी इंजीनियरिंग में। तो आप, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप उनसे एडवाइस लीजिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले हाँ ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। और भाई तू भी देख, तू भी कुछ, मतलब अगर तेरे को डाउट है तो इससे तू बात कर सकता है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पे आप आके फॉलो करके आप डीएम करके बता सकते हो कि भैया हमें इस फील्ड में डाउट है, आप कुछ हेल्प करेंगे तो मैं आपको फ्रीली एकदम बता दूंगा। क्योंकि मैं पूरा मेरा एक जो विजन है, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। पूरा एक स्पेक्ट्रम ओपन है सभी बच्चों के लिए, और एकदम आपको माइंडसेट, तो प्रॉपर माइंडसेट का आपको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको माइंडसेट जितना स्ट्रांग रहेगा ना, आप उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे। इतने सारे फील्ड्स है, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स को छोड़ के भी इतने फील्ड है ना, मैं आपको तब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।